कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? समथिंग रिटर्न मतलब मेरे को रिटर्न में कुछ ना कुछ चाहिए. इट इज मनी वर्थ? नो, इट इज नॉट ऑलवेज मनी वर्थ. जैसे कि मनी वर्थ के थोड़े एग्जांपल लेते हैं. मनी वर्थ किसको बोलते हैं बेटा? काइंड ऑफ ये मनी का वर्थ है. मैंने आपको बोला कि आप मुझे 1000 रुपए दे दो, मैं आपको ऑटो में छोड़ के आऊंगा. इट इज नॉट अ मनी वर्थ, इट इज सर्विस. कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए. इट नेवर बी टर्म एज अ मनी. जरूरी नहीं है. कंसिडरेशन दोनों पार्टी से ट्रांसफर होना चाहिए. समझ आए कि ना? समथिंग रिटर्न, अगर मैं सामने वाले कुछ दे रहा हूं तो सामने वाला मुझे कुछ रिटर्न में देगा ही देगा. नहीं देता तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन की तरफ भागेगा. जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये वॉच मुझे दे दो भैया, दे दो, ठीक है, बदले में 1000 ले लो. तो मुझे क्या मिला कंसिडरेशन में? वॉच. आपको क्या मिला कंसिडरेशन में? 1000 रुपीज कैश. समझ आए कि नहीं? तो कंसिडरेशन को लैटिन वर्ड में बोला जाता है कोट प्रो क्यू, जिसको बोलते हैं समथिंग इन रिटर्न. इसकी कोई डेफिनेशन है, डेफिनेशन को तुमको एकदम ध्यान समझना पड़ेगा. ठीक है, याशिका बेटा कैमरा ऑन करो. लाइव में हमेशा कैमरा ऑन रहेगा आप लोग का. सेक्शन 2 क्लॉज डी में कुछ बोला गया है. देखो कंसिडरेशन कैसे होता है. When at the desire of promisor, the promisee or any other person. When at the desire of promisor. थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं. मिस्टर ए और मिस्टर बी, मेरा वही बेस एग्जाम्पल वॉच का. ए ने बोला कि मैं आपको वॉच सेल करूंगा, आप मुझे 1000 रुपए दे देना. कैसा हो सकता है कुछ? क्या ये वैलिड है? क्या ये लीगल कंसिडरेशन है? आंसर इज यस. वॉच तो सर लीगली बिकता है, बम थोड़ी ना वो. ठीक, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा. अब कंसिडरेशन ट्रांसफर है, आंसर इज यस. अब इसमें प्रोमिसर कौन है? देखो दोनों प्रोमिसर है अपने अपने केस में. देखो मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया कि मैं वॉच दूंगा. इस वॉच के लिए प्रॉमिस ये बी. यस और नो? मिस्टर बी ने प्रॉमिस किया कि मैं 1000 दूंगा. इसके लिए प्रॉमिस कौन है? मिस्टर ए. तो ध्यान समझना, दोनों कंसिडरेशन अलग है ना. ए ने प्रॉमिस किया कि मैं वॉच दूंगा, तो वॉच देने के लिए प्रॉमिसर कौन? ए. प्रॉमिसी कौन? बी. बी बोलता है कि मैं आपको 1000 रुपए दूंगा, तो प्रॉमिसर कौन? बी. प्रॉमिसी कौन इस केस में? ए. तो when the at the desire of promiser the promisee or any other person has done or abstained from doing. ध्यान समझाता हूं. अगर सर प्रॉमिसर के डिजायर पे या तो प्रॉमिसी ने या तो कोई और पर्सन ने, प्रॉमिसी हो सकता है या तो उसका एजेंट भी हो सकता है भाई, कोई अदर पर्सन, ठीक है, उसने कुछ काम कर दिया या तो नहीं किया, डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग. समझ आए कि नहीं? या तो काम कर रहा है या तो काम नहीं कर रहा है, या तो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं काम करूंगा या नहीं करूंगा. मैंने टेंस पढ़ा दिया भाई तीनों. ठीक है, इसका मतलब होता है, लिखते चलेंगे सब कोई. ये आप लोग का दिया गया है बेटा पास्ट का, मतलब पहले कुछ काम कर दिया या तो नहीं किया. दूसरा बोलता है सर काम कर रहा है या कर रही है, या तो सॉरी नहीं कर रहा है, सॉरी. ठीक है, ओके. प्रॉमिस टू डू, ये आप लोग क्या है? फ्यूचर है. मतलब कंसिडरेशन 3 पार्ट के होते हैं, मानते हो ना? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर होते हैं क्या? अच्छा पढ़े हो ना? तो यही तीनों चीज है. वापस से पढ़ते हैं एक बार. When at the desire of promiser, प्रॉमिसर के इच्छा में, ठीक है, अगर प्रॉमिसी या तो कोई और पर्सन कुछ काम कर दिया या तो नहीं किया, ठीक है, या तो सर कुछ काम कर रहा है या तो कुछ काम नहीं कर रहा है. हिंदी में समझते हैं पहले. या तो कुछ काम करेगा या तो कुछ काम नहीं करेगा. हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, और प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. सच एक्ट और एब्सटेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस. इस एक्ट को क्या बोला जाता है? कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस बोला जाता है. मतलब प्रॉमिसर के इच्छा पे अगर सामने वाले ने वो काम किया तभी कंसिडरेशन. भैया आपको अपनी इच्छा से नहीं करना है. जैसे कि मैंने आपको 1000 रुपए दिया कि मुझे वॉच चाहिए, समझ आए कि नहीं? वॉच आप पहनते रहो 1000 का, तो क्या मेरे लिए कंसिडरेशन? आंसर इज नो. जो मेरे को रिटर्न में चाहिए, जो मेरा डिजायर है वही मेरा होगा. क्लियर है कि नहीं? समझ आया सबको एवरीवन कंसिडरेशन का? तो कंसिडरेशन जो है ना बेटा सबसे पहले प्रॉमिसर के डिजायर में जाता है. यस और